नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज के इस इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। और हर रोज की तरह आज फिर हम चर्चा करेंगे राजनीति की। और राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा सिरसा जिला का। और उससे पहले हम रोजाना की तरह आज फिर चर्चा करेंगे कुछ एक पॉइंट जो हरियाणा क्षेत्र के हैं उनकी। तो राजनीतिक घटनाक्रम क्या कुछ रहे वो पूरा हम विस्तार से बताएंगे आने वाले 10 मिनट के अंदर। और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें सुने। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आज के बड़े घटनाक्रम की। और उसमें बड़ा घटनाक्रम है हरियाणा के अंदर जो चुनाव है वो उनकी तारीख बढ़ चुकी है, यानी कि 1 तारीख की बजाय 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग होगी। और 4 तारीख को जो रिजल्ट आना था उसकी जगह पर 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। ये चुनाव आयोग की तरफ से अभी ये सूचना जारी की गई है। यहाँ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा था कि 1 तारीख को कई छुट्टियां हैं, उससे पहले 2-3 दिन की, प्लस उसके साथ में बिश्नोई समाज का एक बड़ा कार्यक्रम है, तो उसको लेकर वोटिंग परसेंटेज में कमी आ सकती है। इसलिए चुनाव है वो हरियाणा के अंदर 1 अक्टूबर की जगह उसको आगे किया जाना चाहिए था। और इसका इनेलो ने भी समर्थन किया था। और उसके बाद अब चुनाव आयोग ने अब ये जारी कर दिया कि हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, वही 8 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े घटनाक्रम की। तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है। और भारतीय जनता पार्टी के जींद में अमित शाह का कल प्रोग्राम था, एक रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन अब वह रैली के अंदर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। और बताया जा रहा है कि कैंसिल जो हुआ है उसके पीछे है कल जो होल्ड की गई थी 55 जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं विधानसभा सीटों के, उनकी जो लिस्ट होल्ड की गई है उसके बाद अब ये रैली के अंदर अमित शाह का आना वो होल्ड हुआ है, कैंसिल उनका प्रोग्राम हो चुका है। बताया जा रहा है कि जो घमासान हरियाणा बीजेपी में मचा हुआ है उसको लेकर अमित शाह ने यहाँ आने का अपना जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया। और यहाँ यह भी बता दें कि अमित शाह के आने के बाद कल यहाँ पर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों की बीजेपी में ज्वाइनिंग भी कुछ करवानी थी, लेकिन ऐन मौके पर आज ये कैंसिल हुआ है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है। इसके अलावा दूसरा बड़ा घटनाक्रम है जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान का। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से उनका डीएनए टेस्ट का आदेश आया है। हालांकि 27 तारीख का आदेश है, लेकिन आज वो वायरल हुआ है। और बता दें कि एक महिला है हिसार की, और उस महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे का बाप है देवेंद्र कादियान, और उसके बाद उसको अपनाने से मना कर दिया। तो उसके बाद में ये मामला कोर्ट में था और अब कोर्ट ने ये डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया है। यह बता दें कि डीएनए टेस्ट का मामला आते ही पूर्व सीएम यूपी और उत्तराखंड के एनडी तिवारी का जो मामला है उस तरह का ही मामला ऐसा हो सकता है। हालांकि देवेंद्र कादियान ने इस मामले को राजनीतिक स्टंट बताया है और उन्होंने कहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तब ये मामला उछल जाता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरा घटनाक्रम हरियाणा सत्र का है। तीसरे घटनाक्रम की बात करें तो कांग्रेस की एक 19 मेंबर की लिस्ट वायरल हो रही है। हालांकि उसका कांग्रेस पार्टी के पूर्व जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं चांदवीर हुड्डा, उन्होंने उस लिस्ट को फेक बताया है, फर्जी बताया है। लेकिन बता दें कि 19 मेंबरों की ये जो लिस्ट है वो पिछले 24 घंटा से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो इसके बाद में हालांकि कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 2 तारीख के बाद आने की संभावना है, लेकिन एक फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। अब चर्चा करते हैं सिरसा की। और सिरसा के अंदर बात करेंगे सिरसा विधानसभा की। तो आज हरियाणा लोकहित पार्टी और गोविंद कांडा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके आज सिरसा में कोई कार्यक्रम नहीं थे। वो कल का जो कार्यक्रम है, गोपाल कांडा पहली बार चुनाव के अनाउंस होने के बाद पहली बार सिरसा में आ रहे हैं, तो भावदीन टोल नाका पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसको लेकर उसकी तैयारियां हैं वो यहाँ पर सिरसा के अंदर गोविंद कांडा और
हरियाणा लोकहित पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तैयारियां वो चल रही है। कल उनका 11 बजे का बहाउद्दीन टोल नाका के पास उनका कार्यक्रम है। काफ़ी भीड़ वहां पर होने की ये संभावना है। इसके अलावा बात करें सिरसा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो अमन चोपड़ा है वो उन्होंने प्रेस मीडिया एक जारी किया है, विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उनके अलावा प्रदीप रातुसरिया जो कि पिछली बार विधानसभा के अंदर वो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी की, वो भी गांव-गांव में जा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। वही बात करती हैं सिरसा विधानसभा के ही इनेलो की, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये जो चर्चा थी कि गोकुल सेतिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हो सकते हैं, और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल उसका पिछली बार की तरह इस बार भी समर्थन करेंगे। लेकिन जैसे ही चर्चा ये आई कि गोकुल सेतिया वो कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने की दौड़ में है और पिछले 2-3 दिन से वो दिल्ली में डटे हुए हैं, तो उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से भी उनके जो नेता हैं वो अपने अपने सत्र पर यहाँ सिरसा विधानसभा सीट की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो जिसके अंदर गुरदयाल मेहता है जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के सिरसा विधानसभा के प्रभारी वो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने दावा किया है कि अगर पार्टी ने उनको मौका दिया तो वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी यहाँ से किसी को कैंडिडेट बनाता है या नहीं, या फिर गुरदयाल को कैंडिडेट बनाया जाता है या किसी और को बनाया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये जो है वो बड़े आज के घटनाक्रम सिरसा विधानसभा के हैं। अब ऐलनाबाद की बात करते हैं। तो ऐलनाबाद के अंदर एक तो राजनीति से हटकर एक मामला जो चर्चा में है वो कल शाम का है। एक हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर जो कि राजस्थान के पोखरण तक हरियाणा रोडवेज की बस जाती है, तो उसका जो ड्राइवर है उसको कल सिरसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है डोडा पोस्ट के साथ। 4 किलो और 685 ग्राम डोडा पोस्त के साथ उसको गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि रोडवेज चालक लंबे समय से इस तरह से ये वो नशे की तस्करी कर रहा था, और उसकी पहचान हुई है नाथुश्री चोपटा के नाथुश्री कलां गांव निवासी रमेश पुत्र सोनलाल के रूप में। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बात करते हैं यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम की। तो यहाँ पर आज अभय सिंह चौटाला के प्रोग्राम थे और उन्होंने आज कई गांव का दौरा किया था। अभय सिंह चौटाला आज मिठनपुरा, खारी सुरेरा, किशनपुरा, मिट्ठी सुरेरा, करमशाना, ढाणी शेरा, कसी का बास, नीमला, धौलपालिया, बेरवाला, ढाणी लक्ष्जी, ममेरा, बड़ी ममेरा, छोटी और मूसली, इन गांव का अभय सिंह चौटाला ने दौरा किया है। गांव में जनसंपर्क किया है और अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस की। तो लगातार कांग्रेस के जो मुख्य कदावर जो नेता हैं जो टिकट की लाइन में हैं, उसमें है संतोष बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल। वो लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं और संभावना है कि 2 तारीख से पहले वो यहाँ नहीं आएंगे। 2 तारीख के बाद जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट होता है तो उसके बाद वो यहाँ पर अपने वर्करों के बीच में आएंगे, जनता के बीच में आएंगे। तो ये यहाँ पर ऐलनाबाद विधानसभा में कांग्रेस की ये मौके की स्थिति है। इसके अलावा आज जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला हैं, वो रूपावास गांव में पहुंचे थे और उन्होंने कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी छुड़ाकर जेजेपी ज्वाइन करवाई है। कई जगह पर उनके कार्यक्रम थे रूपावास गांव के अंदर। अब बात करते हैं डवाली की। तो डवाली के अंदर लगातार, जैसे एक तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के और जो नेता हैं जो टिकट की होड़ में लगे हुए हैं वो सारे के सारे दिल्ली बैठे हैं। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि डवाली के मौजूदा विधायक अमित सिहाग वो न केवल अपनी टिकट के लिए इंश्योर है बल्कि वो अपनी जीत भी मानकर चल रहे हैं, और ऐसे में वो लगातार जनसंपर्क उनका चल रहा है। वो गांव-गांव के अंदर जा रहे हैं और आज उनका गोरीवाला के अंदर कार्यक्रम था और वहां पर वो लोगों को दूसरी पार्टियां छुड़ाकर कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन करवा रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं जेजेपी की। तो जेजेपी के आज कई कार्यक्रम थे और कल जो है जेजेपी के
कार्यक्रम लगातार बने हुए हैं, कल भी उनके रहेंगे। अब बात करते हैं रानिया की। तो रानिया के अंदर आज अर्जुन चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हैं, वो लगातार वो अपने दौरे कर रहे हैं। कल फिर 1 सितंबर को उनके दौरे हैं, और वो जो दौरे हैं वो लिस्ट में बता देता हूँ। चक्का गांव से उनकी शुरुआत है, उसके बाद भुन्ना, गोडावाली, गिदड़ा, खाजा खेड़ा, कुस्सर, मैना खेड़ा, रानिया शहर, ये उनके कल के कार्यक्रम रहेंगे। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम की हर एक अपडेट हम आपको देते रहते हैं। और इसके अलावा अभी हम बात करते हैं कालांवाली की। तो कालांवाली के अंदर आज शिषपाल खेरवाला, जो कि वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वो कालांवाली शहर और केवल गांव के अंदर उनके जनसंपर्क थे। कई दूसरी पार्टियों के जो लोग थे उनको कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन करवाई है। हालांकि उनको अपनी टिकट के प्रति वो इंश्योर है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे अपने क्षेत्र में काम किए हैं, ऐसा उनका दावा है। और उसी की बदौलत पार्टी उनको टिकट देगी और जनता उनको विधायक एक बार फिर बनाएगी, ऐसा उनका मानना है। उसके अलावा बात करते हैं इनेलो की। यहाँ पर कालांवाली के अंदर आज कांता चौटाला ने इनेलो के दफ्तर का कार्यालय जो है उनका, उसका शुभारंभ किया है। और मास्टर गुरतेज सुखचैन को वहाँ का कैंडिडेट है, और उनके पक्ष में कांता चौटाला ने वोट की अपील की है। तो ये यहाँ पर कालांवाली का जो घटनाक्रम है वो हमने बताया है। तो ये मुख्य तौर पर आज के जो घटनाक्रम थे वो मैंने बताए हैं, लेकिन एक बड़ा मामला और मैं आपको बता देता हूँ, डबवाली से है। डबवाली के अंदर आज एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि मसीता गांव के अंदर एक फाउंडेशन है, आयास फाउंडेशन है, और उसने देवीलाल ई लाइब्रेरी बना रखी थी। वहाँ पर बनी हुई थी, देवीलाल की फोटो थी, बोर्ड था। उसको चुनाव आयोग का हवाला देकर, चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर, और उसको जो बोर्ड है उसको हटा दिया गया था। लेकिन उसके विरोध में मसीता गांव के काफ़ी लोगों ने आज एक एप्लीकेशन दी है, और थाने के अंदर, डबवाली थाने के अंदर एप्लीकेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह किसी भी तरह का कोई राजनीतिक सिस्टम उसमें नहीं था। देवीलाल लाइब्रेरी बनाई गई थी, उसके बोर्ड को हटाया गया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई चिन्ह का वो नहीं था वहाँ पे, उस पर फोटो नहीं थी, किसी भी राजनेता की फ़ोटो नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके एसपीओ है सुरजीत शर्मा, उन्होंने वो बोर्ड वहाँ से हटवा दिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी कि उस गांव के अंदर काफ़ी विरोध इस बात का है कि एसपीओ ने वो बोर्ड हटवा कर गलत किया है। तो ये एक बड़ा मामला वहाँ पर इश्यू बना हुआ है, थाने के अंदर एप्लीकेशन दी हुई है। अब 1-2 दिन में देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के आज के जो घटनाक्रम थे वो मुख्य तौर पर यही थे। इसके अलावा कोई और अगर आपके नोटिस में है कि वो ये बड़ा और घटनाक्रम हुआ है, तो वो आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि कल से हम और ज़्यादा बारीकी से हर एक डिटेल आपको आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। इवनिंग बुलेटिन हम हर रोज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि हम आपको हर एक अपडेट देते हैं राजनीतिक घटनाक्रम की, विशेष तौर पर सिरसा जिला के सभी विधानसभा सीटों की, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।